हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा ही पार्ट रह गया था जो हम कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। तो उसके अंदर हम अब करेंगे इंटीजर नंबर। हमने कर लिया था, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर ली अब हम करेंगे लास्ट हमारा रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है आपका। इंटीजर नंबर कौन सा होता था जिसमें क्या होता था, ओनली हमारा पार्ट जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता था। ठीक है, वो क्या होता था, इंटीजर नंबर। इसमें क्या है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा और सिंपल पार्ट भी होगा, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 252.62 या 596.78, ये सब क्या है हमारे पास, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और हमारा नंबर भी है, वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें रियल नंबर में हमारे पास टू टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन आती है। सबसे पहले आती है, एक आती है हमारे पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और एक आती है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। और इनमें से एक पक्का पेपर में आता है कि एक्सप्लेन करो। ठीक है, या शॉर्ट नोट लिखो फिक्स पॉइंट पे या शॉर्ट नोट लिखो फ्लोटिंग पॉइंट पे। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, उसमें सब में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आता ही आता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। सपोज हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम नंबर सेव करते हैं। ठीक है, नंबर या कोई डेटा सेव करते हैं। किस में होता है वो, कंप्यूटर वर्ड्स में होता है, किसी एक पर्टिकुलर एक मेमोरी होती है, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसमें हम सेव करते हैं डाटा। ठीक है, तो हमने फिक्स पॉइंट में क्या किया है कि हमने कोई भी एज्यूम कर लिया। सपोज हमारे पास क्या एक कंप्यूटर वर्ड है जो कि कितने का है, 6 बिट का है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, डाटा सेव करना है। तो जो भी हम डाटा सेव करेंगे वो एक फिक्स्ड रेंज में होता है, एक मतलब जो हमने रेंज दी है उसी में ही आएगा। अगर उससे ऊपर देंगे तो वो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मेरा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1425.75, तो डेसिमल यहाँ पे आता है और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, साइन। कौन सा, कि नंबर प्लस का है या माइनस का है। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा उसका साइन। 1425.75 ये किसको डिनोट करता है, ये किसके लिए है हमारे पास, एक डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे को कोई बड़ा नंबर सेव करना है। सपोज मेरे को नंबर सेव करना था 256.78, ये सेव करना था। बट मेरे पास मैं क्या सेव करूंगी, 7525.78। ठीक है, तो ये 6 कहाँ गया, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं है। मेरे पास एक फिक्स्ड है कि 6 बिट का वर्ड है मेरे पास, जिसमें मेरे पास 4 बिट में मेरे पास सिंपल डाटा सेव होएगा और उसमें क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल के बाद सेव होएगा। ठीक है, तो अब इस ये तो हो गया सेव मेरा, और ये नंबर भी सेव हो गया, बट ये कहाँ गया, मेरा डाटा का लॉस हुआ है ना। इतना कितना डाटा का लॉस हुआ है, बहुत सारे डाटा का लॉस हुआ है। अब ये नंबर तो 1425.75 है, लेकिन मेरा नंबर रियल में क्या, सॉरी 7525.78 है, बट मेरा रियल में नंबर क्या था, 7525.6.78। तो मेरा ये क्या हुआ, डाटा लॉस हुआ। तो हम क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट की एक हमारे पास रेंज होती है, वो रेंज होती है, मतलब इस रेंज के डाटा को हम क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ ये एक रेंज दी हुई है, तो इसी में ही डाटा को स्टोर, ये अगर इस डाटा है कोई इसमें है, फॉर एग्जाम्पल 4525.79 या 1212.12, ठीक है, 1111.11, अगर कोई इस रेंज में डाटा है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। अदरवाइज हमारा डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, हमारा डाटा सेव नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारा था फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, ठीक है। तो इसमें अगर आते हैं तो 4 मार्क्स के आता है, अगर फिक्स पॉइंट आता है तो सिर्फ 4 मार्क्स के आता है, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। सिर्फ आपको इसकी बिट बतानी है कि आप कितने में कैसे डाटा सेव करते हो, कहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है, कहाँ पे आपका साइन आता है, और उसमें आप क्या रेंज रेंज बताते हो कि ये रेंज होती है हमारी और इसमें हम नंबर को सेव कर सकते हैं। सिंपल, बस इतना छोटा सा ही पार्ट होता है। तो ये जो आएगा अगर 4 मार्क्स का आएगा, बट 4 मार्क्स में भी आपको इसको बढ़ा के लिखना होगा, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा लेंथ बढ़ानी होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है फ्लोटिंग
पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स के नंबर आते हैं। एक आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर है उसका डेसिमल पार्ट इनटू उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कोई भी नंबर है उसका डेसिमल पार्ट इनटू उसका क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट। तो ये जो रेंज हुई, ये जो नंबर है, ये क्या है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है, कि नंबर है, कोई भी डेसिमल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर था 2569.96। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये माइनस में भी आ सकता है और ये प्लस में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सपोज मेरे को ये लिखना है तो क्या होगा, 256996 इंटू 10 क्या आ जाएगा, 2। क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, 2 है, तो मैंने 10 क्या लिख दी, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर के डेसिमल पार्ट, और इसमें कहाँ पे डेसिमल था तो उसके पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैसे बताते हैं, अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो आपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब बताना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है और इसके बारे में बताना है कि नंबर है, ये डेसिमल पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है। उसके बाद आपने इसमें क्या बताना है कि इसमें भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक आता है साइंटिफिक और एक आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को आप नॉर्मलाइज्ड भी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड, और या स्टैंडर्ड या नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो अब साइंटिफिक में क्या होता है हमारे पास, साइंटिफिक में क्या है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर है, सपोज मैं एक नंबर ले रही हूँ 2596.629, ये नंबर है। ठीक है, साइंटिफिक में क्या होता है, जो भी डेसिमल है ना, डेसिमल से पहले एक ना एक नंबर आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई भी 1 से 9 तक डिजिट आ सकते हैं, बट कितनी आनी चाहिए, सिर्फ एक आनी चाहिए। ठीक है, और उसके पीछे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और पावर में क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल पावर्स। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास ये नंबर था, ये नंबर था 2596.29, इसको मेरे को साइंटिफिक में लिखना है, तो मैं डेसिमल कहाँ मूव करूंगी, इंटू 10⁻²। था। ठीक है, अब मैं डेसिमल को मूव करूंगी साइंटिफिक में करने के लिए, 2 के बाद यहाँ तक मूव करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, 2.59629 इंटू 10⁻²। पर अब ये देखो, मैंने कहाँ से मूव किया, यहाँ से कितने प्लेस मूव किया मैंने, 1 2 एंड 3 प्लेसेस कहाँ मूव किया, लेफ्ट। जब भी मैं 3 प्लेसेस लेफ्ट मूव करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा ऐड करती हूँ। ठीक है, और जब मैं राइट मूव करूंगी तब मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5962 इंटू 10⁻5। ये मेरा साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही अगर मेरे को इसी नंबर को स्टैंडर्ड या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, स्टैंडर्ड या नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, जो भी मेरा डेसिमल है, डेसिमल से पहले हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ना, डेसिमल के बाद वाली, वहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 से 9 तक कुछ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। ठीक है, और इससे पहले ये डिजिट नहीं आ सकती। सिंपल, मतलब क्या है कि इसको हमने इससे भी आगे लेके आना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, सपोज मेरे को यही नंबर को स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में भी करना है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करूंगी, एक पॉइंट और आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2599629 इंटू 10⁻, पहले क्या था, 5 था ना, अब एक पॉइंट और गया तो क्या आ जाएगा, +1। तो क्या आ जाएगा, 0.259629 इंटू 10⁻6। क्लियर। लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारा क्या है, 6 बिट वर्ड ले रहे हैं हम शुरू से, इसमें क्या ले रहे हैं, 6 वर्ड साइज, कंप्यूटर का वर्ड साइज क्या ले रहे हैं, 6 बिट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अप टू 4 डेसिमल तक ही लेंगे, तो 0.2596। अगर यहाँ पे, अगर 6 के बाद 5 या 5 से बड़ा होता, ठीक है, 5 या 5 से बड़ा होता तो हम इसमें ऐड कर देते 1। ठीक है, और अगर यहाँ पे 5 से छोटा है तो क्या रखेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे और इसको कर देंगे निगलेक्ट, और ये क्या आ जाएगा, E6।
ये हमारा आ गया आंसर। समझ आया? एक बार इसको देख लो, दोनों को देख लो, साइंटिफिक और स्टैंडर्ड को। उसके बाद में एक बार दोबारा एक और एग्जांपल से आपको करा देती हूँ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल लें। बस इसमें आपको यही, दोनों में आपको एक ही चीज यही याद रखनी है कि जब आप इधर जाते हैं तो क्या करते हैं पॉजिटिव, और इधर जाते हैं तो क्या करते हैं नेगेटिव। मतलब राइट जाएंगे तो नेगेटिव और लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर था 9875 0.000987 इंटू 10⁻², 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब मेरे को इसमें साइंटिफिक नोटेशन के लिए लिखना है। अगर मेरे को इसको साइंटिफिक में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो डेसिमल है उसको कहाँ लेके आऊंगी, 9 के बाद। क्योंकि मैंने क्या बताया है, साइंटिफिक में क्या होता है, हमें डेसिमल से पहले एक डिजिट चाहिए होती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी हो, जो भी नंबर होएगा नंबर की फर्स्ट डिजिट हम रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो नंबर की फर्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, तो हम क्या रखेंगे 9, 9 के बाद। तो दैट मीन्स 1 2 3 एंड 4, 4 डेसिमल हमने मूव किया, तो मेरा आंसर क्या होगा 9.875 इंटू डेसिमल के बाद हम कितने, ये क्या था इंटू 10⁻³ था, मूव कितना किया 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा -4, क्योंकि मैं किधर जा रही हूँ, राइट में जा रही हूँ ना, तो क्या होएगा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 9.875 इंटू 10⁻⁻1, ये मेरा क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? अगर मेरे को इसी को ही किस में लिखना है, स्टैंडर्ड में लिखना है, इसी को ही किस में लिखना है, स्टैंडर्ड में, तो मैं कैसे लिखूंगी। अब मेरे को स्टैंडर्ड में लिखने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, डेसिमल के बाद कोई ना कोई नंबर चाहिए। तो क्या करूंगी मैं, इसको इसको यहाँ से चाहे इसी को यहाँ से यहाँ मूव करूंगी, 3 डिजिट मूव करूंगी, 1 2 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 0.9875 इंटू 10⁻³ और कितना मूव हुआ 1 2 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -3। तो 9.875 10⁻0 दैट इज 1, तो 0.9875 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सिंपल। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपके पास यहाँ पे पावर में 3 ना होता, यहाँ पे पावर में क्या होता, एक बार चलो पहले 3 वाला देख लो, उसके बाद मैं अभी एक और चीज करवाती हूँ आपको, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ पे पावर में आपके पास 3 ना होके क्या होता 5 होता या 1 होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता 1 -4, आंसर क्या आता -3। यहाँ पे क्या होता 1 -3, आंसर क्या होता -2, दैट इज आंसर क्या आता E-2। ये चीज याद रखने की है। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को कंप्यूटर बिट में सेव करना होता तो मैं कैसे करती, 9875, यहाँ पे तो डेसिमल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था E2, और जो कि क्या है माइनस का, और ये क्या है प्लस का। तो जो इसका साइन, जो एक्सपोनेंशियल का साइन आता है वो हमारे पास 2 बिट से पहले आता है, और जो पूरे नंबर का साइन है वो साइन बिट कहाँ आएगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, और सॉरी 0। ठीक है, और जो भी हमारा साइंटिफिक या स्टैंडर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट, इसकी एक रेंज होती है। इसकी रेंज क्या होती है, जैसे हमने पहले वाले की रेंज करी, तो इसकी भी एक रेंज होती है 0.9999 से इंटू 10⁻99 से लेके पॉइंट इंटू 10⁻−99, ये हमारी रेंज होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.9999 E99 माइनस 0.1000 E-99। क्लियर है? एक बार ये रेंज भी अच्छे से देख लो। समझ आ रहा है? इजी टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है। अब मैं इसके अर्थमेटिक ऑपरेशन कराऊंगी। अगर आपको नॉर्मलाइज फॉर्म अच्छे से लिखनी आ गई तो इसके अर्थमेटिक ऑपरेशन बहुत आसान है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। मैं ये नहीं कहती हमेशा आता है, हाँ, बट इसमें क्वेश्चन हमेशा आता है। फ्लोटिंग पॉइंट पे शॉर्ट नोट लिखना या फिक्स पॉइंट पे शॉर्ट नोट लिखना हमेशा इसमें आता ही आता है। ठीक है, एक एक पार्ट तो आता ही है, या 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का।
अर्थमेटिक ऑपरेशन विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, FPR इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन विद नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या, कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये क्या है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर मेरे को कोई भी नॉर्मलाइज नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल मेरे को नंबर दिया जाए add 0.2312 E2 and 0.9543 E2। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है कि मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है, ऐड करना है 0.9532 E2 को 0.2312 E2 को। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, अब मैंने 4 ऑपरेशन बताया आपको। एडिशन यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या क्या बताए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने होता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी ई की पावर, ई का बेस है ना, जो भी ई की वैल्यू होती है वो हमें क्या रखनी होती है, ई वैल्यू को सेम करना होता है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में हमेशा ध्यान रहे कि हमें ई की वैल्यू को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ई की वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और डिवीजन में जो भी ई की वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका मेन क्रक्स था जो मैं आपको पता होना चाहिए, तो मैंने एक साइड में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई की वैल्यू सेम है, E2 और E2, तो दैट मीन्स मैं आराम से ऐड कर सकती हूँ 09543। यहाँ पे क्या था E2, यहाँ पे क्या था E2, तो आंसर में क्या आएगा, E2। ठीक है, सेम करना था, सेम लिख दिया। 3 4 5 4 1 प्लस 5 5 प्लस 3 इज 8 9 प्लस 2 इज 11। आंसर आया ये। ठीक है, अब ये देखो हमने सिंपल ऐड करके आंसर कर दिया, बट क्या ये हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में तो आता ही नहीं। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में तो डेसिमल से पहले क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना, कोई नंबर तो नहीं आता ना, डेसिमल के बाद नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेसिमल को आगे मूव करते हैं, तो 11855 ई। अब क्या हो जाएगा, अब ये देखो देखो कहाँ मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट। लेफ्ट में क्या करते हैं, ऐड, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कितना मूव किया, एक डेसिमल प्लेस मूव किया, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, तो 118। अब ये देखो 4 डिजिट थी तुम्हारी, मैंने क्या कहा था, हम अप टू 4 डिजिट की रखते हैं। ठीक है, जो भी 5th डिजिट है वो चेक करनी है कि 5 है या 5 से बड़ा है। अब ये 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 दैट इज क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और E3 ये हमारा आंसर। ठीक है, मतलब ये 5 का 6 आ गया, और 5 को हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि क्या था, वो 5 से। क्लियर हुआ, ये सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। चलो, तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम एडिशन का। जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन सा, एडिशन वाला, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, ई की वैल्यू सेम करनी होती है। इस केस में क्या है, ई की वैल्यू सेम है 99, दोनों को लिख लेंगे 0.7354 और 0.5631 E99। इसको अब हम क्या करना है, ऐड, सिंपल ऐड कर देंगे। E99 4 1 प्लस 1 5 5 प्लस 3 8 6 प्लस 3 9 5 प्लस 2 इज 12। ठीक है, अब हमारा आंसर तो आ गया, क्या ये प्योर फॉर्म में है, क्या ये हमारी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है? नहीं, क्यों, क्योंकि पहले पॉइंट से पहले क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए, तो पॉइंट को हम क्या इधर मूव करेंगे, और जब भी लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो 12985 E99 प्लस 1। तो यहाँ पे हमने हमेशा क्या लेते हैं, 4 डिजिट लेते हैं। अब जब 5th डिजिट हमारी 5 या 5 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट वाली में राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया दिस, और ई क्या आ गया 100। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या ये आंसर आएगा? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एरर अकर। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या, कौन सी कंडीशन आ गई,
ओवरफ्लो। ठीक है, क्यों ओवरफ्लो हुआ हमारा? जो भी हमने रेंज ली थी वो क्या ली थी? E99 टू E-99 से तक रेंज ली थी। ठीक है, तो जो हमारे पास ये था 2 डिजिट में ही कर सकते थे हम, जो भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है हमारा उसके लिए कितनी थी? 2 डिजिट सी थी, 2 बिट्स ही थी। बट अब हमारा आंसर किस में आ रहा है? 3 बिट में। दैट मीन्स हम ये नहीं सेव कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल बिट कितनी है? 2। ठीक है, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी और एरर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एडिशन के तो बहुत एग्जांपल हो गए, मैं अब सब्ट्रैक्शन का करवाती हूँ। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है आपको? सेम लेना है सब्ट्रैक्शन में, ई की तरह ई की वैल्यू सेम करना है, जैसे एडिशन में करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है। क्या करना है? ई की वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, तो चलो अब सब्ट्रैक्शन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में हमें क्या दे रखा है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम एडिशन की तरह ही करेंगे। हमारे पास ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो ई की वैल्यू सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या लिख लेंगे? नॉर्मलाइज्ड फॉर्म E5। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हो सब्ट्रैक्शन ई की वैल्यू सेम करनी है, सब्ट्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल करेंगे? बड़े के इक्वल। हमेशा चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, छोटी वैल्यू को बड़े के इक्वल करना है। और छोटी वैल्यू को बड़े के इक्वल करना है तो क्या होगा? इसमें +2 करेंगे, हमेशा प्लस ही करेंगे। तो प्लस करने के लिए 0029, अब क्या होगा? +2 करेंगे, दैट मीन्स मेरा डेसिमल कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट साइड। जब भी प्लस की बात आती है तो हम कहाँ जाते हैं? लेफ्ट में। तो क्या आ जाएगा? 0029 ई की क्या आ जाएगी? 5। क्लियर? और किस में से करना था? 0.4925 ठीक है, अब क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। E5 तो सेम आ गया, यहां से 15 में से 5 984, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आ गया? 0.4896 E5। ये क्या आ गया मेरा आंसर? क्लियर है बच्चे? इसी में ही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो ये नहीं समझ पाते कि जो छोटा है उसको हमने बड़े के इक्वल करना है, तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। चाहे वो जो मर्जी नंबर हो, जितने मर्जी नंबर दे सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। और जब भी हमने प्लस किया है किसी नंबर में, किसी एक्सपोनेंशियल में प्लस किया है, तो हम डेसिमल को कहाँ मूव करेंगे? लेफ्ट साइड। बस ये एक छोटी सी बात है कि आप हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन में करते ही हम हमेशा प्लस है, क्योंकि हमने हमेशा बड़े के इक्वल करना है। तो हमेशा जब भी प्लस करेंगे तो किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये रब कर दू। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? इसमें से, दैट इज 0.5775 E-99, 0.5752 E-99। इसको मैंने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ये मेरी वैल्यू सेम है, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख दूंगी? एज इट इज लिख दूंगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 3, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 7 0, 5 में से 5 0, आंसर। ठीक है, बट क्या ये सही है? नहीं, ये हमारी प्योर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म नहीं है। प्योर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कैसे आएगी? डेसिमल को कहाँ मूव करेंगे? 2 प्लेसेस बैक, क्योंकि हमें 2 से पहले डेसिमल चाहिए। तो जब हम बैक डेसिमल को मूव करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? -99। और राइट जाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव। तो दैट मीन्स मैं क्या करूंगी? माइनस का 2। क्यों? क्योंकि मैं 1 एंड 2 प्लेसेस राइट मूव किया। तो 2 प्लेसेस राइट मूव किया तो क्या किया मैंने? अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आंसर क्या आया? -101। और यहाँ पे क्या आया? 2300। अब आप ये पूछोगे कि मैम ये 00 कहाँ से आया? ठीक है, हमने 4 डिजिट में करना होता है। जब हमारा सॉल्यूशन 2 ही डिजिट पे खत्म हो जाता है तो हम अपने आप क्या कर देते हैं? उसमें 0 जीरो ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा क्या आ सके? हम 4 डिजिट में इसको दिखा सके। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। बट ये आंसर क्या आएगा? शो क्या होगा हमें? कौन सी कंडीशन है ये? अंडर फ्लो। पहली क्या आई थी? ओवरफ्लो, जब हमारा क्या था? पॉजिटिव में। अब हमारा माइनस में आ रहा है तो क्या आ जाएगी? अंडर फ्लो। क्या आ जाएगा हमारा? एरर अकर्स, कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो अकर्स। व्हाई? बिकॉज हमारे पास कितनी डिजिट में ई की वो आ रही है? 3 डिजिट्स में, 3 बिट्स में। लेकिन हमारे पास कितनी बिट्स की रेंज होती है? 2 बिट्स की। तो ये ज्यादा आ रही है ना 2 से। और वैसे भी देखो माइनस का साइन है, दैट मीन्स ये क्या है? अंडरफ्लो, बहुत ही नीचे जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी? कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ। अब मैं करती हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। बहुत सिंपल सिंपल से है।
इसमें एक आधी ये इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको एक बार अच्छे से मतलब देख लेना। कई बार किसी का भी क्वेश्चन बेस्ड आ जाता है और बहुत सिंपल है, तो इसमें नंबर हमें नहीं अपने वेस्ट करने चाहिए। तो एक बार अच्छे से कर लेना चाहिए टॉपिक। एक बार कर लिया तो आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिवाइज तक नहीं करने की जरूरत पड़ती इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया ई क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, तो अब मेरे को क्या करना है इसके सॉल्यूशन के लिए, इसको क्या करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरे पास ई की पावर्स है, ई 9 है और ई 5 है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। 9 + 5 कितना होता है 14। ये तो मेरे पास आ गया, ठीक है, इसको मैं साइड रखूंगी। क्या करना है, जितने भी नंबर, जो भी नंबर दे रखा है उसको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐड कर दो। 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 11। ठीक है, ये आगे मेरा सिंपल मल्टीप्लाई किया जैसे आप मैथ्स में करते हो, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते आए हो। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दी। अब मैंने ये देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से पहले 8 डिजिट से पहले क्या लगा था मेरा, डेसिमल पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से पहले मैं क्या लगा दूंगी, डेसिमल। और ई 14। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि कितना लेना है, 1 3, 4 डिजिट लेना है, 4 डिजिट मेरी यहाँ पे एंड हो रही है। अब जो 5th डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ी हो तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंक्रीमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 0 और ये क्या आ जाएगा E14। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, उससे पहले वाला बढ़ाऊंगी, अगर 9 को बढ़ाऊंगी तो क्या आएगा 10, 10 का 1 यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, ये मेरा आंसर सिंपल है। एक और एग्जाम्पल कर ले इसका, वैसे तो एक में ही क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल है, बट फिर भी एक और 2 एग्जाम्पल तो बनते ही हैं। ठीक है, इसका करेंगे, क्या आएगा 7 + 2 9, मल्टीप्लाई करते हैं 9 8 9 6 1 2 3 4 6 4 24। सिंपल मल्टीप्लाई है, चाहे आप फोन में भी कर सकते हैं, आपको ऐसे भी पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 9 36 37 38, 4 8 32 35, 36 37 38 39, 6 3 18, 27 28 24 25 26 27 28 29, 2 6 12, 2 9 18 19, 2 8 16 17, 2 9 18 19, 6 9 8 9। ठीक है, 4 8 + 8 16, 8 + 15 16, 19 20 26, 26 + 4 30 and 31। ठीक है, 7 + 3 10 19 20 29 30 31, 10 19 20 22 और ये आ गया 12। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा दिया यहाँ पे। और क्या था E9, तो क्या आ जाएगा, यहाँ तक लूंगी 0.1221 E9, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, किसी केसेस में क्या हो जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे, यहाँ की बजाय यहाँ पे एक और नंबर आ जाता है, सपोज ये आ गया, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, कई बार आ जाता है। तो मेरा पॉइंट जो होगा वो 8 से पहले लगेगा, दैट मीन्स मेरा पॉइंट क्या लगेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी, उसको यहाँ पे मूव ऑन करूंगी और यहाँ पे क्या कर दूंगी +1, क्योंकि मेरे को जब भी मेरा आंसर है वो किस फॉर्म में लाना है, प्योर नॉर्मलाइज फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ +1 कर देती हूँ। क्लियर हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बहुत सिंपल है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई डिवाइड करना है, सपोज मेरे पास नंबर था, ये अभी जो पीछे एग्जांपल लिया था यही था ना, और सपोज ये था या ये था। ठीक है, और यहाँ पे था E3।
ठीक, अब मेरे को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हमेशा याद रखना, जब भी मुझे डिवाइड करना है तो जो ई वाला है उसको मैं क्या करूंगी, माइनस E5 माइनस E3 क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, तो E2 तो मेरा आंसर में रहेगा ही रहेगा। इसको मैं क्या करूंगी, सिंपली डिवाइड, जैसे मैं मैथ्स में डिवाइड करती हूँ वैसे ही डिवाइड करूंगी। 9 इंटू 1000 इज 9000, क्या बचा, ठीक है नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लिया, यहाँ पे क्या गया, 0। फिर क्या जाएगा, 8800, फिर क्या आएगा, 960, पॉइंट लगाई हुआ है, 0 इंटू 9, 900, 600 बचा, 6 से क्या जाएगा, 600। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 9.896E2। बट ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, अगेन ये क्या है, प्योर फॉर्म में नहीं है, मुझे डेसिमल को एक पॉइंट आगे मूव करना पड़ेगा। तो एक प्लेस आगे मूव करने के लिए इधर जा रही हूँ तो क्या करूंगी, +2 + 1 करूंगी, और ये मेरा आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और दे देती हूँ डिवाइड का। पूछते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, अब मेरे को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, ई के बाद क्या वैल्यूज है, ई -5, ई 98। तो मेरा क्या होगा, -5 माइनस का 98, क्योंकि मेरे को क्या करना होता है, इसमें ई की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो -5 में से क्या करूंगी, -98 करूंगी। तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस का 103। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करूंगी सिंपल, 5 1 जा 5, 179, पॉइंट लगा के ले ली, 0, 1 पे जाएगा 110, यहाँ पे क्या बचा, 690, पॉइंट लगाई हुआ है तो लगा ले लिया 0, आगे 66600, क्या बचा, 300, पॉइंट लगा के ले लिया, और आगे क्या आ जाएगा, 3, दैट इज। ठीक है, तो ये 2 पे जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0, ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, अगेन पॉइंट लगा के ले लिया 0, फिर ये सोन चलता रहेगा एंड ये काफी आगे तक चल जाएगा। इसको 2-3 प्लेसेस तक ले लो, कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे किस पे जाएगा, 7 पे, 77 0 0 3, अगेन पॉइंट लगाई हुआ है। ठीक है, तो क्या ले लो, 0, अगेन किस पे जाएगा, 2, तो ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब ये देखो आंसर क्या आएगा मेरा, 5.16272 E -103। ठीक है, तो अब मेरे को इसको क्या करना है, प्योर फॉर्म में लाना है। तो इसको मैं क्या करूंगी, वन प्लेस इधर मूव करूंगी, इधर करूंगी तो क्या करती हूँ, +16272 E -103 +1। ठीक है, तो जब मैं ये करूंगी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -102। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, मैं 4 प्लेस तक वैल्यू लूंगी, 0.516। अब ये 5 है, 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, एक इसमें ऐड कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये मेरा आंसर आएगा। बट अब अगेन क्या कंडीशन आ रही है, देखो 1 2 3 बिट्स में आ रहा है, दैट मीन्स कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो, क्योंकि नेगेटिव में है, नेगेटिव में क्या आएगा, कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो, तो हमारा इसमें भी क्या आ जाएगा, एरर अकर हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये कह रहे होंगे कि हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व क्यों किया, हमें तो यहीं पे पता चल गया था कि एरर है ना। कई बच्चों को आता है, मेरे को भी पहले यही होता था कि हम पूरा क्यों करते हैं, यहीं पे क्यों नहीं स्टॉप कर देते। इसलिए क्योंकि कई बार जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जैसे यहाँ से देखो 103 की वैल्यू चेंज होकर 102 हुई है ना, कई बार यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूज चेंज होते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा दिया था 2, ठीक है, तो मेरी वैल्यू क्या आती, 100 100 होती। अब अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे 100 होती तो मैं इसके अंदर +1 करती तो मेरी वैल्यू क्या आ जाती, -99, है ना। तो अब तो ये रेंज में आ रहा था ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुई ना वैल्यूज तो। ठीक है, तो हमें इसलिए पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है, मोस्टली केसेस में वैसे तो कंडीशन यही आती है, अंडरफ्लो की ही आती है, बट
किसी किसी केसेस में हमें हो जाता है, क्योंकि अगर ट्रिकी पेपर बनाया तो वो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ताकि आप बच्चे क्या करते हैं वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि हो गया, बट ये आपको सॉल्व करना पूरा जरूरी है। ठीक है, सिंपल डिवीजन मैथमेटिक्स सिंपल है, जो आपने छोटी क्लासेस में की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी यूनिट 1 खत्म हो गई है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर।